भाई ये सब मुनव्वर फारूकी की वजह से शुरू हुआ। मुनव्वर फारूकी वही बंदा जो मेरा सिर्फ डराने के लिए एग्जिस्ट करता है, एक दिन बोला, भाई कल रात 12 बजे बंगलो नंबर 7 चलें? मैंने कहा भाई वहाँ लोग कहते हैं भूत है। मुनव्वर फारूकी हंस के बोला, बस इसलिए तो जा रहे हैं। और मैं जैसे हमेशा डम होके हाँ कर दिया। बंगलो शहर के किनारे था, पुराना और छोटा सा। दरवाजे पे लकड़ी की आवाज़ ऐसी थी जैसे पूरी बिल्डिंग बोल रही हो, भागो अभी भागो। हम अंदर गए। अंधेरा इतना था कि अगर फ्लैशलाइट ना होती तो अपनी उंगली भी नहीं दिखती। मुनव्वर फारूकी बोला, सुन ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन मत ले। मैं नॉर्मल? भाई नॉर्मल अंधेरा इतना स्कैरी नहीं होता जितना तुम्हारा फेस। फिर हमने लिविंग रूम में फुटस्टेप्स सुना। मैंने कहा, मुनव्वर फारूकी सुना तूने? मुनव्वर फारूकी बोला, क्या करें, शायद भूत भी चाय पीने आया हो। तभी एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। वो मुनव्वर फारूकी, ये क्या है? मुनव्वर फारूकी, भाई अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, चिल मार। फिर एक आवाज़ आई, धीमी और घटिया, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं चिल्लाया। मुनव्वर फारूकी हंसने लगा और मैंने फील किया कि ये सिर्फ शुरुआत है। हमने फिर पूरा बंगलो एक्सप्लोर किया। पुराने कमरे जिसमें पुरानी फोटोज थीं और सबकी आंखें जैसे हमारे ऊपर देख रही हो। एक कमरे में मुनव्वर फारूकी ने कहा, भाई देखो ये डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ रात गुजारेगा उसे मैं फॉलो करूँगा। मैंने कहा, भाई अभी वापस चलें। मुनव्वर फारूकी ने कहा, और क्या, तू तो हॉरर मूवीज़ का हीरो बनना चाहता है ना। जैसे ही हम ऊपर के फ्लोर पे गए, एक शैडो हमारे पीछे मूव कर रही थी। मैंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं। फिर आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ हमेशा। मैं भागा। मुनव्वर फारूकी हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसना भी एबनॉर्मल लग रही थी, जैसे वो भी डर के साए में फंस गया हो। फिर हमने देखा एक पुराना मिरर में मेरी इमेज नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा, गुस्सा और उदास। उसके आंखों से कुछ कहने की कोशिश हो रही थी। मैं चिल्लाया, मुनव्वर फारूकी ये तो सीरियसली भूत है। मुनव्वर फारूकी, भाई चिल मार, शायद सेल्फी लेने का टाइम है। पर पिक्चर लेने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया, अंधेरा और तेज़ हो गया। हर तरफ सिर्फ खामोशी और हल्की सांसों की आवाज़। और फिर एकदम पीछे से हाथ टच हुआ। मैं गिर पड़ा और मुनव्वर फारूकी भी चिल्ला रहा था क्योंकि वो भी टच फील कर रहा था। तभी पुरानी आवाज़ आई, तुम वहाँ नहीं जा सकते, अब मेरा हिस्सा बन जाओगे। हम दोनों भाग कर नीचे गए। दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। पूरी रात हमने उस बंगलो के बाहर डर के साए में बैठकर मॉर्निंग का वेट किया। सुबह हुई, हमने देखा कि बंगलो नॉर्मल लग रहा था, जैसे कल की रात कुछ भी हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम वापस गए, मेरी शर्ट पे एक पुराना नोट चिपका था, फिर मिलेंगे मुनव्वर फारूकी। और भाई तब समझा, शायद मुनव्वर फारूकी का असली हॉरर ये था जो सिर्फ रात को जिंदा होता है।